चलो बच्चों, चलिए ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद। महाजनपद चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन आती है ये सब देखते हैं। महाजनपद भारत में कितने हैं, ठीक है। महाजनपद में किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसको, और लास्ट में महाजनपद चैप्टर से जो जो अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा हुआ है उस सब क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट में। लास्ट में 15 क्वेश्चन हमने नोट करके लाया कि अभी जो हाल फिलहाल में जो जो एग्जाम हुई है, हाल फिलहाल में जो जो एग्जाम हुई है, जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम नोट करके लाए हैं, ठीक है। चैप्टर खत्म होने के बाद वो देखेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप से पूछी जाती है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछी जाती है। क्या हम लोग पढ़ेंगे? महाजनपद। महाजनपद, महाजनपद क्या पढ़ेंगे? महाजनपद। महाजनपद पढ़ने से पहले कल हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े थे? सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें कुछ पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि कल थोड़ा बहुत याद किए हैं कि नहीं किए, थोड़ा सा चेक कर लाइए कॉपी। तो कोई एक कॉपी बनाइए। तो कल क्या क्या पढ़ा है हम, ठीक है। याद किए हैं कि नहीं किए हैं? याद किए हैं? याद है ना? देखिए, पटना में अगर आए नहीं पढ़िएगा तब बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। कारण है कि घर से तो दूर आ रहे हैं, 200 किलोमीटर अगर दूर है, नहीं पढ़िएगा। हम तो कहते हैं जितना पढ़ाते, हम तो ज्यादा पढ़ाते नहीं। चैप्टर लिए और जो जो क्वेश्चन आती है, हम कोई भी चैप्टर को किस आधार पर लेते हैं? जो जो क्वेश्चन पूछी जाती है, क्वेश्चन हमने निकाल लेता है कि अभी करंट में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे, बस वही पॉइंट लिखाते हैं, वही पॉइंट लिखाते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछी जाती है, पॉइंट लिखाते हैं। याद करने में ज्यादा दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक। याद क्या कीजिए, पढ़ा कीजिए। कल एक दो क्वेश्चन हमको बताइए तो। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सभ्यता, जोर से थोड़ा। रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? किसने किसने किया? राखलदास बनर्जी किया था। क्या चीज? हाँ, उत्खनन करता वही है। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि इसका अधिकांश भाग सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे है, ठीक है। आज हम लोग महाजनपद को देखते हैं। पढ़ा कीजिए, देखिए नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत है। हम तो आपको इतना भी बोले थे कि चैप्टर खत्म होने के बाद आप कोई भी चीज, घटना चक्र हो या लुसेंट का किसी का भी क्वेश्चन जाके लगाइए। इस चैप्टर का जो चैप्टर पढ़ाते हैं उस चैप्टर का घर जाके क्वेश्चन को लगाइए कि हमने क्या पढ़ाया और क्या क्वेश्चन किस टाइप से आती है, ठीक है। आइए, महाजनपद। अब महाजनपद कहते किसको? सबसे पहले ये देखिए, महाजनपद कहते किसको? वर्तमान काल में जिसे आप राज्य कहते हैं, वर्तमान काल में जिसे आप राज्य कहते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। केंद्रशासित प्रदेश कितने? 8, ठीक है। इसी प्रकार प्राचीन काल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है महाजनपद काल, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, ठीक है। प्राचीन इतिहास में भारत में कुल कितने? 16 महाजनपद हुआ करते थे। जिसे आज राज्य की दर्जा दिया गया है उसे प्राचीन काल में क्या कहते थे? महाजनपद। कोई दिक्कत नहीं ना? महाजनपद किसे कहते हैं? राज्य को ही। कब? प्राचीन काल में। प्राचीन काल में भारत में कितने राज्य थे? 16 राज्य, ठीक है। भारत में कुल 16 महाजनपद की चर्चा है। जनपद की चर्चा है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो था सबसे पहले इसका चर्चा कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय। इसका सबसे पहले चर्चा, महाजनपद की चर्चा कहाँ पे हुई थी? बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में। एक मिनट इधर देखिए, क्या दिक्कत हुआ? नहीं समझ रहे हैं?
महाजनपद की चर्चा सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में और जैन साहित्य भगवती सूत्र में पहली बार महाजनपद की चर्चा हुआ था। लिखिए नोट। इसकी पहली बार चर्चा, पहली बार चर्चा कहाँ हुई थी? बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में, जैन साहित्य भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र। कोई दिक्कत? कुल कितने महाजनपद हैं? कुल कितने हैं? कुल 16 महाजनपद, महाजनपद। ठीक है, अब देखते हैं कि 16 महाजनपद कहाँ कहाँ है, किस किस राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद किस राज्य में है। ठीक है, किसकी राजधानी क्या है। अभी जैसे बिहार, बिहार की राजधानी क्या? पटना। उसी टाइप से पहले जितने भी महाजनपद थे उस सब की राजधानी भी हुआ करती थी। उसी टाइप से प्राचीन काल में जो महाजनपद रखा गया उसकी राजधानी भी हुआ करता था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे इसमें आता है बिहार में कितने महाजनपद हैं, ठीक है, पाकिस्तान में कितने हैं, यूपी में कितने हैं, हरियाणा में कितने हैं, राजस्थान में कितने हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाती है कौन सी महाजनपद है और उसकी राजधानी क्या है, उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, हम वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन महाजनपद कहाँ पे है, पहले देख लीजिए। देखिए 6 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 16, कुल 16। 6 को महाजनपद, ये 6 महाजनपद कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। 6 महाजनपद कहाँ पे? यूपी में है। 3 महाजनपद कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में 3। 2 महाजनपद कहाँ है? पाकिस्तान में है। 2 कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 1 महाजनपद कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान। 1 महाजनपद कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में। और 1 महाजनपद कहाँ पे है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। कोई दिक्कत? सबसे पहले तो ये जानिए कि वर्तमान जो अभी स्टेट है, ठीक है, राज्य है, उस राज्य में कौन कौन सी महाजनपद। ठीक है, फिर उसकी राजधानी जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यूपी में कितने महाजनपद है? बिहार में कितने महाजनपद है? पाकिस्तान में कितने? मध्य प्रदेश में कितने? हरियाणा में। राजस्थान में कितने? हरियाणा में कितना है? और 1 कहाँ? दक्षिण भारत, जो कि महाराष्ट्र में। क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन था और सबसे छोटा, ये सब पूछा हुआ। तो हम जो भी पॉइंट लिखा है अगर या चर्चा करें वो सब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको मानिए, PYQ, मतलब वो पूछा हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन वो सब है। ठीक है, आप निफिक्र रहिए कि हम जो चर्चा करें वो सब पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन है और सबसे छोटा भी है कौन। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि टोटल 16 है, कहाँ कहाँ पे, किस किस राज्य में, ये जान लेंगे। अब इसमें ये देखिए कि सबसे छोटा महाजनपद, सबसे छोटा महाजनपद किस राज्य में? महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत में सबसे छोटा महाजनपद, दक्षिण भारत में सबसे छोटा। और सबसे बड़ा बिहार में। सबसे बड़ा किस राज्य में?
बिहार राज्य में सबसे बड़ा बिहार राज्य। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि दक्षिण भारत में जो महाराष्ट्र में सबसे छोटा महाजनपद उसका नाम क्या है? नाम क्या है? अस्मक। जिसकी राजधानी पटना या पैठान, पटना या पैठान। महाराष्ट्र में कौन सी महाजनपद है? कौन सी? जोर से बोलिए। अस्मक। जिसकी राजधानी पटना या पैठान है। सबसे छोटा अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे छोटा महाजनपद कौन सी है? अस्मक। जो कहां पे? दक्षिण भारत में। किस राज्य में? महाराष्ट्र। सबसे बड़ा पूछेगा तो बिहार। बिहार में कौन सा? मगध। उसकी राजधानी क्या? राजगिरी या गिरिब्रज। वर्तमान में पाटलिपुत्र पूछता है। क्वेश्चन हम आते हैं इस टाइप से आते हैं कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, अब धैर्य बना के रखिए और लिखते जाइए। यहां तक पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लिख लिए? अब इसको मिटाते हैं, मिटा के हम ऊपर ले चलें, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे यहीं पे कि कौन सा राज्य में कौन सी महाजनपद है और उसकी राजधानी भी क्या है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। कुल कितने महाजनपद है? 16। कैसे हम लिखे थे, इंडिकेट किए थे? 6 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 16। कोई दिक्कत? 6 3 9 2 11 2 14 15 16 उड़ गया 16। 6 को कहा? यूपी में। 3 को कहा था? बिहार में था। 2 को कहा था? पाकिस्तान में था। 2 को कहा था? मध्य प्रदेश में था। 1 को कहा था? ये राजस्थान में था, राजस्थान में। ये एक कहा था? हरियाणा में, हरियाणा में। और ये एक कहा था? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। कोई दिक्कत? देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि महाराष्ट्र सबसे छोटा, महाराष्ट्र में कौन सा महाजनपद है? अस्मक। अस्मक। जिसकी राजधानी पटना, पटना या पैठान, पटना या पैठान। कोई दिक्कत? हरियाणा में कौन है? हरियाणा में कौन सा है? हरियाणा में कुडू, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। हरियाणा में कौन सा है? कुडू, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। राजस्थान में कौन सा है? मत्स्य, जिसकी राजधानी कहाँ है? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, विराटनगर। ठीक है। पाकिस्तान में कितना है महाजनपद? 2 महाजनपद। कौन कौन है? गंधार, गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी, गंधार की राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। और एक और है, कौन सा? कम्बोज। कम्बोज की राजधानी हाटक।
कंबोज। इसकी राजधानी कहाँ है? हाटक। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बिहार में कितने महाजनपद है? बिहार में 3। कौन कौन है? अंग। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। चंपा। इसके बाद कौन सा है? मगध। मगध। मगध की राजधानी राजगीर या ग्रीवज। राजगीर या ग्रीवर्ज। कोई दिक्कत? या राजगिरी। कोई दिक्कत नहीं। एक और कौन सा है? वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन इससे कहां कहां से आता है, इसमें नोट लगा देते हैं। ठीक है, जिसमें नोट लगाते हैं उसको तो हमेशा दिमाग में ही रखना है। उसको क्या करना है? दिमाग में ही रखना है। ठीक है, यहां तक लिखिए तो पहले, फिर मिटाएंगे इसको। नोट कीजिए। क्या दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत? महाराष्ट्र में कौन सा? अस्मक, जिसकी राजधानी पटना या पैठान। हरियाणा में कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। राजस्थान में मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। पाकिस्तान में 2 है, कौन है? गंधार और गंधार की राजधानी तक्षशिला। और कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक। ये एक विवादित क्वेश्चन है। कुछ बुक का मानना है कि ये कंबोज जो है जम्मू कश्मीर में है। क्या है? जम्मू कश्मीर में। आप देख लीजिएगा, ऑप्शन अगर जैसा रहे उस टाइप से मारिएगा। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, पाकिस्तान में 2 सीधे लेके जाते हैं। लेकिन कुछ बुक का मानना कि कंबोज जो है ना पाकिस्तान में एक ही है, जिस जो गंधार है, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। ठीक है, और कंबोज जो है ना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, जिसकी राजधानी हाटक। बिहार में कुल कितने हैं? 3। अंग की राजधानी, मगध की राजधानी, वज्जी की राजधानी। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। मिटा के जो जो इंपोर्टेंट है उस महाजनपद पे हम लोग चर्चा करते हैं। उस महाजनपद पे चर्चा करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं लिख पाते हैं तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे क्लास रहेगी, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे रिवीजन कर लीजिएगा। कोई तरह का दिक्कत तो नहीं ना? कल वाला रिवीजन किए थे? ठीक। और इसी तरह से अब सोचें कि जो भी क्लास होगी उसको यूट्यूब पे भी डाल ही देंगे आप लोग की सुविधा के लिए, ताकि आप ये ना कहें कि आज हम नहीं आए, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। ठीक है, इसके लिए आपने फिक्र रहे, क्या होगी, यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछती है, नोट। सबसे छोटा महाजनपद कौन है? डायरेक्ट ओपन क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटा महाजनपद कौन सा है? सबसे छोटा महाजनपद, छोटा महाजनपद कौन है? अस्मक है। अस्मक सबसे छोटा महाजनपद अस्मक। इसकी राजधानी पटना या पैठान। इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है। ठीक है, फिर इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन है? सबसे बड़ा महाजनपद कौन है? इसी टाइप से फिर क्वेश्चन पूछ देगा। नोट, सबसे
बड़ा महाजनपद कौन है? मगध। सबसे बड़ा महाजनपद मगध। जिसकी राजधानी जिसकी राजधानी जिसकी राजधानी कहाँ है? राजगीर या गिरिवर्ज। राजगीर या राजगिरी। ये मगध से एक और क्वेश्चन पूछी जाती है, मगध की वर्तमान राजधानी क्या है? क्वेश्चन इसे ये भी आती है कि मगध का वर्तमान राजधानी पाटलिपुत्र है। ये मगध की इस महाजनपद की वर्तमान राजधानी क्या पूछेगा? वर्तमान राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जानते हैं ये क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछ चुका है, बीपीएससी 67 भी पूछ चुका है, एसएससी पूछता है, ये एसएससी खूब पूछता है। बिहार के महाजनपद से सब एग्जाम पूछता है, सब एग्जाम, एसएससी हो, एसएससी हो, सचिवालय वाला हो, रेलवे भी पूछता है, बीपीएससी तो पूछता है, ये बीपीएससी तो पूछता है ये। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा, एक मिनट, सबसे बड़ा महाजनपद इधर ध्यान दीजिए, इधर नोट किया कीजिए। सबसे बड़ा महाजनपद मगध, इसकी राजधानी राजगीर। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा थोड़ा सा, क्वेश्चन अगर घुमा दिया, पूछ दिया कि मगध की वर्तमान राजधानी क्या? पाटलिपुत्र। कोई दिक्कत? सबसे छोटा महाजनपद कौन सा? अस्मक, जिसकी राजधानी यह कहां पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में। कोई दिक्कत? और ये कहां पे? बिहार में, बिहार में। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि सबसे बड़ा महाजनपद किस राज्य में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ा महाजनपद किस राज्य में और सबसे छोटा महाजनपद किस राज्य में। क्वेश्चन एकदम क्लियर हो रहा है ना कि क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मिटाएं, अब मिटाते हैं। बिहार में 3 महाजनपद, कितना? 3 महाजनपद। ठीक है, कौन कौन? पहले देखिए अंग, हम लोग पहले अंग के बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में अंग। इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि वर्तमान राजधानी क्या है, प्राचीन राजधानी क्या है, प्राचीन में इसमें किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन में किस नाम से जाना जाता है। अंग की राजधानी चंपा, चंपा, अंग की राजधानी चंपा। अगर ओपन क्वेश्चन पूछ दिया अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ? चंपा, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, अब सिंपल तो पूछता नहीं, एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछेगा, थोड़ा सा घुमा दिया, घुमा के पूछ रहा, तो क्या पूछेगा? चंपा को किस नाम से जाना जाता, प्राचीनतम नाम क्या है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि चंपा का प्राचीनतम नाम क्या है, तब इस तक अंग नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा चंपा, जो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी जो है उसका प्राचीनतम नाम क्या है। क्या नाम है? मालिनी। इसका क्या नाम था? इसका प्राचीनतम नाम, प्राचीनतम 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 नाम मालिनी था। क्या था? कोई दिक्कत? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा चंपा का प्राचीनतम नाम क्या था। ठीक, अब इसके बाद एक और आता है, जो जो आता है पॉइंट वही हम लिखा रहे हैं, ज्यादा इतिहास बहुत लेंदी है, कितनी याद कीजिएगा।
बहुत चीज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जो जो एग्जाम प्रीवियस ईयर जो अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन ले रहा है, हम बस उतना पे लेके चलते हैं चैप्टर को, उसी हिसाब से खत्म करेंगे। इसके बाद अंक के बाद मगध। मगध तो देख ही लिए थे, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महाजनपद, बड़ा महाजनपद। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में दक्षिण, मतलब बिहार में दक्षिण, दक्षिण में कौन है, बिहार के दक्षिण में कौन सा महाजनपद है, कौन सा, बिहार के दक्षिण में यह महाजनपद बिहार के दक्षिण में, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका वर्तमान राजधानी, वर्तमान राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, कोई दिक्कत। देखिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है ये भी, लेकिन ये नहीं पूछा कि बिहार में कौन सा महाजनपद, दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार अगर पूछ दिया, दक्षिण बिहार में कौन सा महाजनपद है, मगध है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बनता है, उत्तर बिहार में कौन सा है, वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली। ये दो क्वेश्चन अभी बचा हुआ है पूछने के, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, ठीक है। अब हम लोग किसका चर्चा करेंगे, किसका चर्चा, वज्जी की चर्चा करते हैं। वज्जी, वज्जी, इसका राजधानी कहाँ है, वैशाली, वैशाली, वैशाली। क्वेश्चन ये पूछेगा, ये वैशाली को और किस नाम से जाना जाता है, लिच्छवी गणराज्य के नाम से। वैशाली को और किस नाम से, लिच्छवी गणराज्य के, इसे लिच्छवी के नाम से जाना जाता है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, क्लास शांत है, समझ नहीं आ रहा है क्या, आ रहा ना, ठीक है। वज्जी की राजधानी वैशाली, वैशाली को और किस नाम से जाना जाता है, लिच्छवी गणराज्य, कोई दिक्कत। इसके बाद आते हैं, ऊपर आते हैं, मिटा दे। पूछेगा कि वैशाली का प्राचीनतम नाम क्या है, लिच्छवी। चंबा का प्राचीनतम नाम क्या है, मालनी। ये तो जान ही गए, पाटलिपुत्र इसका वर्तमान। इससे क्वेश्चन इतना ही बनता है, इससे क्वेश्चन इतना ही बनता है। और एक मिनट, ये मगध जो है ना, मगध में एक नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 3 विश्वविद्यालय का बिहार में कितने, प्राचीनतम विश्वविद्यालय की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। नोट देख के लिखिए, विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, कौन, क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, तक्षशिला, क्या बोलिएगा, तक्षशिला, तक्षशिला। यह किस महाजनपद में, गंधार। यह जो तक्षशिला है किस महाजनपद में, गंधार, गंधार महाजनपद। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि गंधार महाजनपद में कौन सी विश्वविद्यालय है, पूछ सकता है ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंधार महाजनपद में कौन सी विश्वविद्यालय है, कौन सा, तक्षशिला। और तक्षशिला की स्थापना कौन किया था, स्थापना राजा तक्ष के द्वारा किया गया। स्थापना किसके द्वारा, राजा तक्ष के द्वारा, राजा तक्ष के द्वारा।
कोई दिक्कत? ये विश्व हो गया। फिर देखिए एक और आता है, इसी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा? ये तो विश्व में हो गया, विश्व में कहेगा तो क्या मारेगा? तक्षशिला। और भारत में बोलेगा तो नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, प्राचीनतम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? ये नालंदा विश्वविद्यालय किस महाजनपद में? मगध। यह किस में है? मगध। किस में? किस में? मगध। यह मगध महाजनपद में। महाजनपद में है। इसकी स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त प्रथम। मोबाइल क्या कर रहे हैं? मोबाइल में गलत बात। फिर दिमाग डाइवर्ट हो रहा, कहिएगा कि नहीं समझ रहा है। क्या दिक्कत है आपको? नहीं समझ में आ रही है? क्लास बोरिंग लग रहा है? नहीं ना, तो फिर इधर देखिए ना, बोर्ड देखिए। हम इधर लिख रहे हैं, आप उधर फोन चला रहे हैं, ये सब गलत बात। क्लास में दिक्कत आ जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम। जानते हैं कुमारगुप्त प्रथम किस वंश से था? यह किस वंश से था? गुप्त वंश से। यह किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का। यह गुप्त वंश से था, गुप्त वंश से। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कुमारगुप्त प्रथम किस वंश से संबंधित था? किस वंश से? यहां तक कोई दिक्कत? और एक और देख लीजिए, एक आता है क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? धर्मपाल। विक्रमशिला का धर्मपाल। एक आ रहा था उदंतीपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर। कोई दिक्कत? लिख ही देखिए, वो भी लिख ही देता है। जब सब लिख रहे हैं तो इसको भी लिख ही देता है। विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कहाँ पे? भागलपुर में। किस महाजनपद में भागलपुर आता है? अंग। यह अंग महाजनपद में, यह अंग महाजनपद में। अंग महाजनपद का क्षेत्र कौन आता है पता है? मुंगेर और भागलपुर अंतर्गत। कौन अंग के अंतर्गत है? अंग के अंतर्गत कौन सा महाजनपद आती है? मुंगेर और भागलपुर। मुंगेर और भागलपुर किस महाजनपद के अंतर्गत? अंग के अंतर्गत। ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? धर्मपाल ने। कौन किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना? स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने किया। यह धर्मपाल किस वंश से संबंधित था? पाल वंश। यह पाल वंश था, यह पाल वंश से संबंधित है। यह पाल वंश से संबंधित था। कोई दिक्कत नहीं। एक आता उदंतीपुरी। उदंतीपुरी क्या आता? उदंतीपुरी, वो भी लिखी देते हैं। उदंतीपुरी, उदंतीपुरी। उदंतीपुरी कहाँ पे? बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ।
इसका स्थापना कौन किया था? गोपाल। इसका स्थापना गोपाल ने किया। किस वंश से संबंधित था? किस वंश से संबंधित था? किस वंश से? गोपाल ने इसका स्थापना किया था। यह पाल वंश का शासक था। यह गोपाल और धर्मपाल दोनों पाल वंश से संबंधित था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करना है, यहां तक तो आ ही गए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इस चैप्टर में किस किस टाइप से क्वेश्चन आती है। यहां तक कुछ दिक्कत नहीं। अब ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। महाजनपद में किस किस टाइप से क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिख के लाया। ठीक है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया, क्या हम देखते हैं, जवाब दीजिएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया ना? समझ में आया? ओके, ठीक है, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार दरोगा 2018 में पूछा हुआ है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या है? ठीक है, उसका हम ऑप्शन दे रहे हैं, आंसर मारिएगा। पहला नंबर पाटलिपुत्र, दूसरा नालंदा, तीसरा ऑप्शन वैशाली, चौथा ऑप्शन गया। क्या ऑप्शन होगा? वैशाली होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद 6ठी सदी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? कौन सा जनपद 6ठी सदी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद? ये कौन पूछा हुआ? 2022 में पूछा हुआ है, दरोगा का ही 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन दे रहे हैं, कौशल, दूसरा नंबर बी नंबर ऑप्शन काशी, सी नंबर पंचाल और डी नंबर मगध। सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे बड़ा भी। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? क्वेश्चन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? चंपा निम्नलिखित में, ऑप्शन देंगे, ऑप्शन देख के उसके बाद सुन के उसके बाद जवाब दीजिएगा। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी? ये एक्साइज 126 पोस्ट दरोगा में पूछा हुआ, यह एक्साइज 126 पोस्ट दरोगा का प्रीवियस पूछा हुआ है। चंपा का निम्नलिखित में से महाजनपद की राजधानी है, देखिए मल्ल नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 मगध, नंबर 3 वज्जी, नंबर 4 अंग। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी किस क्षेत्र में पड़ती है? भागलपुर में, मुंगेर भागलपुर अंग के क्षेत्र में पड़ती है। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन देखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद, 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन पढ़िए, त्रिपिटक में, दीप वंश में, नंबर 2 ऑप्शन दीप वंश, नंबर सी ऑप्शन अंगुत्तर निकाय और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नंबर डी। क्वेश्चन सुने क्या हम बोले? क्वेश्चन समझ आ रहा? इसका आंसर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। ये क्वेश्चन कौन पूछा जानते हैं? यूपी पीसीएस 2012 पूछा हुआ प्री में, यूपी पीसीएस 2012 प्री में पूछा हुआ। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विश्व का सबसे पहला गणराज्य वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन बीपीएससी 2008 में पूछा हुआ है, बीपीएससी 2008 में पूछा हुआ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, बीपीएससी पीसीएस यूपीएससी ये सब का क्वेश्चन लाया हुआ, इधर से थोड़ा सा टफ लगेगा क्वेश्चन। तो हम क्लियर कर दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट काम क्लियर कर दिए, उसी से क्वेश्चन निकला हुआ है। विश्व का पहला गणराज्य वैशाली किसके द्वारा स्थापित? ऑप्शन को ध्यान से सुनिए, पहला मौर्य साम्राज्य, उसके बाद नंद, नंबर सी गुप्त, नंबर डी लिच्छवी। किसके द्वारा? लिच्छवी। इसका आंसर क्या होगा? लिच्छवी होगा। फिर अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक 6ठी सदी परिणाम में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना? ये तो मगध है, नगर राज्य मगध सबसे शक्तिशाली। जानते हैं आईएएस प्री 2017 में पूछा हुआ, आईएएस का प्री 2017 में पूछा हुआ। ये सब कहाँ से लिख लाए? घटनाचक और प्रीवियस ईयर बुक से हमने खोज के लाए कि अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन क्या इस चैप्टर से बनती है। ठीक है,
आगे देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? ऑप्शन को ध्यान से सुनिए, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन को सुनिए, फिर से क्वेश्चन नहीं समझे, फिर से ध्यान से सुनिए, फिर पढ़ रहे क्वेश्चन को। प्राचीन महाजनपद मगध, प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी कौन सी? महाजनपद में कौन सी राजधानी है? नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 वैशाली, ऑप्शन नंबर सी चंपा, ऑप्शन नंबर डी अंग, और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका क्या होगा? नहीं, क्या पूछ रहा है? मगध की प्रथम राजधानी कह रहा है, तो पाटलिपुत्र होगा ना। क्वेश्चन को आप नहीं समझते हैं, क्वेश्चन स्पष्ट कर रहा है कि प्राचीन महाजनपद मतलब पहले, वर्तमान पूछता तो पाटलिपुत्र क्या होता? पाटलिपुत्र। वर्तमान भी कहता तो, लेकिन इसमें ऑप्शन में एक पाटलिपुत्र ही दिया हुआ है, तो आपको मारना मजबूरी बन जाएगा ना, मजबूरी है। इस कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आप एग्जाम दे रहे हैं, आप जान रहे हैं, लेकिन आंसर वो अपने हिसाब से लगवाएगा, आंसर वो अपने हिसाब से, वो जो ऑप्शन देगा आपको वही ना मारिएगा जी, वही मारिएगा। इसका क्या मैंने प्राचीन भारत में क्या मारिएगा? प्रथम राजधानी, प्रथम में वही था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध की राजधानी नहीं है? ऑप्शन फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन एक मगध की राजधानी नहीं है? मगध की राजधानी नहीं, सो पूछ रहा है। ऑप्शन को ध्यान से सुनिए, गिरिवर्ज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 राजगिरी। इधर देखिए, इधर देखिए, क्या हुआ? नहीं समझ रहे? समझ रहे। ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? वैशाली हो। इसका आंसर वैशाली हो। ये सब तो इसका मगध का तो नाम है ही, पाटलिपुत्र भी, राजगीर भी और गिरिवर्ज। कोई दिक्कत? इसको, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी आप रिवीजन करके आया कीजिए, तब मजा आता है। कोई भी चीज हम जितना पढ़ाए ना, उसको उसी दिन बचाने का प्रयास कीजिए। अरे कितना पढ़िएगा आप डेली? अगर याद नहीं कर पाइएगा तो एक दिन जमा हो जाएगा, समझते हैं, फिर समझ में नहीं आएगी। हम तो कहते हैं चैप्टर खत्म हुआ, क्वेश्चन भी हम लेके आते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हम उस पर डिस्कस कर दी, क्वेश्चन आपको बता दें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप घर पे जाके या रूम पे कहीं भी जाके टेस्ट सीरीज लगाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए चैप्टर का, या लुसेंट का ले लीजिए या घटना चक्र, चैप्टर वाइज आप लगाइए, तभी समझ में आएगी, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।